जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे से भाई। तो हम बात करेंगे आज एल्डिहाइड और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट की। तो मान लीजिए हमारे पास है ये एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO और उतने ही 3 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 3 ही कार्बन का क्या लेना है हमें, कीटोन CH3CO CH3। तो भाई मैं आपको जनरली बता दूं, जो एल्डिहाइड है और जो कीटोन है इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। हाइड्रोकार्बन्स से ज्यादा होता है मींस क्या है, इसका मतलब क्या मींस, आपके पास देखिए प्रोपेनल है, प्रोपेनल, इसका बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन से ज्यादा मिलेगा, आपको प्रोपेन से ज्यादा मिलेगा। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, जिसके कारण ये बॉन्ड पोलर होता है। देखो इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। अब ये बॉन्ड कैसा है, पोलर, तो ये दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ देखिए डेल्टा पॉजिटिव ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव डाइपोलर इंटरेक्शन कर लेता है, डाइपोलर इंटरेक्शन, जिसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का बढ़ जाता है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये तो चलिए अच्छी बात है भाई, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है इनका। तो सर इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? तो मैं आपको बता दूं, यदि कंपेरेबल आइसोमेरिक एल्डिहाइड और कीटोन है, आइसोमेरिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन है आपके पास, मतलब 3 कार्बन इसमें 3 कार्बन इसमें, आइसोमेरिक हो गए, तो उनमें से कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से, और वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ज्यादा नहीं होगा। सर फिर ऐसा क्यों है कि कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि कीटोन में 2 CH3 ग्रुप लगे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसके कारण ये जो CO बॉन्ड है ये ज्यादा पोलर हो जाता है, ज्यादा पोलर मतलब ज्यादा चार्ज आ जाता है, जिसके कारण डाइपोलर इंटरेक्शन बढ़ जाती है, इसलिए कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा होता है। चलिए ये भी सही है सर। तो इसका मतलब आइसोमेरिक की बात करें हम, मतलब जहां फॉर्मूला सेम हो, तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे, एल्डिहाइड से, और एल्डिहाइड का ज्यादा होगा किससे, हाइड्रोकार्बन से। तो सर अल्कोहल के साथ कंपेयर करके दिखाना है एक बार। जैसे भाई अल्कोहल, जैसे आइसोमेरिक की बात करूं तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपको मैं बता दूं बच्चे कीटोन से ज्यादा होता है। सर इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है क्योंकि अल्कोहल में बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है अल्कोहल में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब कीटोन से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा आ गया है बच्चे? अल्कोहल का ज्यादा आ गया है बॉइलिंग पॉइंट। ये भी अच्छी बात है सर। तो सर क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का इनसे कम होगा या इनसे ज्यादा होगा? तो आंसर आएगा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का इनसे भी ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। सर इसलिए ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए स्ट्रॉन्ग क्या होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण यहां पर और भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो यदि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बच्चे या मास सेम है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होता है, अल्कोहल का होता है कीटोन से ज्यादा, कीटोन का होता है एल्डिहाइड से ज्यादा, और एल्डिहाइड का ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। ये जो सीरीज आई है आपके पास, जो ये ऑर्डर आया, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अच्छी बात। तो बात कर लेते हैं बच्चे सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो अप टू 4 कार्बन के एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, 4 कार्बन तक के एल्डिहाइड या जो कीटोन होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं वो? वाटर सोल्यूबल। जैसे जो एसीटोन है ये पानी में सोल्यूबल होता है। क्यों? इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, और पानी में OH प्रेजेंट होती है,
ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, OH, इस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण सोल्यूबल है। लेकिन जैसे जैसे ये कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी बच्चे, कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाती है, मतलब हीट बढ़ती जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसका मतलब कार्बन नंबर 4 तक के एल्डिहाइड और कीटोन पानी में सोल्यूबल होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, सोल्यूबल। बात कर लेते हैं बच्चे स्मेल की, भाई स्मेल की। तो बच्चे जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं, उनके अंदर पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट मतलब तीखी गंध होती है, बिल्कुल उनमें तीखी गंध होती है। ठीक, जो बेंजल्डिहाइड है बेटा, बेंजल्डिहाइड, उसकी बीटर आलमंड जैसी स्माइल होती है, स्मेल, सॉरी नॉट स्माइल, बीटर आलमंड मतलब जो कड़ुए बादाम होते हैं उनमें जैसी स्मेल आती है, वैसी स्मेल किसकी होती है, बेंजल्डिहाइड की। तो इतना ही आप करेंगे यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो ये CO बॉन्ड होता है, एल्डिहाइड में भी होता है, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये कीटोन में भी होता है बच्चे, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इस बॉन्ड का हमें ये देखना पड़ेगा नेचर कैसा है, मतलब ये किस तरह की रिएक्शन शो कर सकता है और किस तरह की रिएक्शन ये शो नहीं कर सकता। तो हमें इसका नेचर देखना पड़ेगा बच्चे, इसका नेचर देखकर ही हम क्या बता सकते हैं कि ये किस तरह की रिएक्शन शो करने वाला है। चलो देखते हैं। तो यहां पर है बच्चे कार्बन और यहां पर है ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन का जो ये p ऑर्बिटल है यहां पर, उसने ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करके इस तरह से कौन सा बॉन्ड बना रखा है, यहां पर पाई बॉन्ड बना रखा है। क्या बना रखा है, पाई बॉन्ड। तो सर ऐसा ऐसा बॉन्ड तो हमने C डबल बॉन्ड C में भी देखा था, देखो C डबल बॉन्ड C में भी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में भी हमने देखा था, नहीं देखा था, पाई बॉन्ड यहां पर भी तो ओवरलैपिंग से बना हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पर कार्बन का ऑर्बिटल ऑक्सीजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, लेकिन यहां पर कार्बन का ऑर्बिटल कार्बन के बॉन्ड के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, कार्बन के ही ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग। पहला डिफरेंस तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ, इस बॉन्ड के अंदर यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ऐसा क्यों है सर, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेती है, तो इससे इस पे डेल्टा नेगेटिव आ गया, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चे, सिमिलर है। क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होने के कारण यहां पर कोई गड़बड़ नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। अच्छी बात है, क्लियर है, अच्छी। नेक्स्ट भाई, दोनों के अंदर यहां इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां पर भी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे, sp2 है। क्या है, sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये जो कार्बन है और ये जो दो बॉन्ड हैं और ये जो दो बॉन्ड हैं ये प्लेनर है बच्चे, यहां पर क्या है, प्लेनर। तो यहां पर भी ये चारों बॉन्ड आपस में क्या है, प्लेनर। प्लेनर का मतलब है बच्चे एक प्लेन में है, ऐसे एक प्लेन में। समझाऊं तो थोड़ा सा आपको, ऐसे है ये, देखिए ये कार्बन के दो बॉन्ड तो ये हो गए, देखिए दो बॉन्ड तो ये हो गए, दो बॉन्ड ऐसे होते हैं, देखो प्लेन में है ये, देखो बिल्कुल प्लेन में, ऐसे नहीं है कहीं सोचो ऐसे नहीं, ऐसे प्लेन में ही, कहां पर है, प्लेन में। तो प्लेनर मॉलिक्यूल है ये भी क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल। चलिए ये तो बात हुई इनके बीच में डिफरेंस की और इनके बीच में सिमिलैरिटीज की। अब बात कर लेते हैं, हमें तो CO बॉन्ड की बात करनी है ना बच्चे, किसकी बात करनी है, CO बॉन्ड की। तो देखो यह है हमारे पास C डबल बॉन्ड O,
यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, यहां क्या है डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। मान लीजिए इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो HCN के साथ, विद HCN, तो क्या होगा उसी से पता चलेगा हमें कि ये किस तरह की रिएक्शन शो करेंगे। किसके साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम? HCN के साथ, समझना है आपको ध्यान से, ठीक है। तो देखो HCN यहां से क्या रिलीज करेगा बच्चे? CN नेगेटिव। क्या रिलीज करेगा? CN नेगेटिव। CN नेगेटिव क्या है बच्चे? न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? सर बिल्कुल है, ये न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल को क्या जरूरत होती है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की, कहीं पर पॉजिटिव चार्ज मिल जाए और उस पर वो अटैक कर दे। तो बताओ ये CN नेगेटिव आया यहां से, CN नेगेटिव ने कहां अटैक कर दिया? इस कार्बन पे। कहां अटैक कर दिया? इस कार्बन पे। चलो मैं नीचे दिखा रहा हूं भैया इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये है बच्चे C डबल बॉन्ड O, यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, और वहां से आ गया CN नेगेटिव। CN नेगेटिव ने इस पे कर दिया अटैक। तो देखो कार्बन के 2 और 2 4 बॉन्ड तो पहले से हैं और 5वां बॉन्ड यहां से आ गया, तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ये जो स्टेप होता है ये स्लो होता है। क्या होता है? स्लो। स्लो मतलब न्यूक्लियोफाइल इतनी जल्दी अटैक नहीं करता, यहाँ पे टाइम लगेगा, स्लोली करेगा वो रिएक्ट। तो यदि ये स्लो रिएक्ट करेगा तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब किस स्पीड के साथ ये रिएक्शन होगी वो इस स्टेप पे डिपेंड करेगी। तो अब फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा? देखो कार्बन कार्बन, ये 2 बॉन्ड ऐसे कैसे, ये 2 बॉन्ड ऐसे कैसे, ऑक्सीजन पे आ गया बच्चे नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल, और यहां अटैच हो गया कौन? CN। कौन अटैच हो गया? CN। तो ये बीच में टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बनेगी बच्चे। कैसी बनेगी? टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। और ये 3D जियोमेट्री है, प्लेनर नहीं है अब ये। अब यहां पर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp2। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब सर ये नेगेटिव क्या करेगी? देखो ये नेगेटिव क्या करेगी, ये नेगेटिव इस H प्लस पे, यहां से H प्लस भी तो निकला होगा, ये उस H प्लस पे क्या कर देगी? अटैक, ठीक, अटैक। तो ये वाला फास्ट स्टेप होता है बच्चे, ये स्टेप क्या होता है? बिल्कुल फास्ट। तो फाइनली क्या बन जाएगा आपके पास? देखिए यहां पर कार्बन, यहां पर CN, और यहां पर बन गया है OH। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये तो न्यूक्लियोफाइल था बच्चे, न्यूक्लियोफाइल, और इस डबल बॉन्ड पे आकर जुड़ गया है। देखो यहां तो साइनाइड जुड़ गया, यहां उसकी H जुड़ गई है, तो यहां पर क्या हुआ है? न्यूक्लियोफाइल आकर यहां पर ऐड हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो कैसी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं हमारे पास। बेसिकली रीजन मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने वाले होते हैं। क्लियर? हालांकि आगे जाकर पढ़ेंगे हम, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देते हैं, ये रिडक्शन रिएक्शन भी देते हैं, ये कुछ हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो भी करते हैं, वो अलग अलग टाइप की पड़ेगी। तो बेसिकली आपके दिमाग में अब होना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन देते हैं बच्चे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? अच्छी बात है। अब सर यदि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं तो एल्डिहाइड जल्दी रिएक्शन करेगा या कीटोन जल्दी रिएक्शन करेगा? भाई ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, तो देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने लगा दिया CH3, यहां पर लगा दिया H, यहां पर डबल बॉन्ड O, ये क्या है बच्चे? एल्डिहाइड। इधर मैं बना दूं कीटोन, C डबल बॉन्ड O देन CH3, ये बना दिया है कीटोन। अब ये है बच्चे न्यूक्लियोफाइल, इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। यहीं से आपको पता लग जाएगा कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है या कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है टवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं अभी एक बार। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है बच्चे इस कार्बन पे, यहां पर भी इसको इस कार्बन पे अटैक करना है। तो बोलिए यहां पर भीड़ ज्यादा है या यहां पे भीड़ ज्यादा है? तो आंसर आएगा सर कीटोन में भीड़ ज्यादा है या नहीं है? एल्डिहाइड में देखो एक साइड में छोटी सी हाइड्रोजन लगी हुई है, तो बोलो इसको अटैक करने में आसानी यहां होगी या यहां? तो सर यहां होगी। तो लिखे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़ के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस
एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। एल्डिहाइड्स कीटोन्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है भाई बच्चे? क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए भाई, अच्छी बात है यदि आपको ये क्लियर है सारा का सारा। सेकंड फैक्टर, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, नहीं करेगा? करेगा सर। लेकिन देखो CH3 तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, प्लस आई इफेक्ट। CH3 तो प्लस आई इफेक्ट लगाता है। तो यदि इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, क्योंकि यहां तो दो दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन यहां तो सिर्फ एक ग्रुप दे रहा है। तो बताइए पॉजिटिव चार्ज कहां कम है? यहां कम है, यहां ज्यादा है। तो जहां ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल तो वहीं जल्दी जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। तो इस रीजन से भी एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, मतलब बेंजीन वाले एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें बेंजीन रिंग आ जाती है और वो बहुत बड़ी होती है। बेंजीन रिंग क्या होती है? बहुत ही बड़ी। तो आई होप अब आपको क्लियर है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन्स किस तरह की केमिकल रिएक्शन देते हैं। तो चलिए अब प्रोसीड करते हैं बारी बारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। लेट्स प्रोसीड।